क्या आपने कभी रात को करवटें बदलते हुए सोचा है, काश मेरा दिमाग बंद हो जाए? क्या आप छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं कि पहाड़ लगने लगती हैं? क्या आप हर फैसले से पहले डर जाते हैं? अगर गलती हो गई तो? अगर लोग जज करेंगे तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग है। यानी बार बार एक ही बात को सोचते रहना, खुद ही खुद को डरा देना, नेगेटिव सीन्स बनाना अपने दिमाग में। ओवर थिंकिंग एक ऐसी साइलेंट किलर है जो दिखती नहीं, लेकिन अंदर से इंसान को तोड़ देती है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। द ओवर थिंकिंग क्योर बाय निक ट्रेंटन। एक कंप्लीट गाइड जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने दिमाग का मालिक बने, ना कि उसका गुलाम। यह है AI आर्यन और यह है द ओवर थिंकिंग क्योर ऑडियो बुक का कंप्लीट फ्री समरी हिंदी में। सबसे पहले समझते हैं ओवर थिंकिंग है क्या। सीधा मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार एक ही बात पर अटक जाना, सोचते रहना, लेकिन ना कोई सल्यूशन निकलना और ना ही मन को शांति मिलना। द ओवर थिंकिंग क्योर बुक के ऑथर निक ट्रेंटन बताते हैं ओवर थिंकिंग की पहचान कैसे करें। हर छोटी बात को बड़ा बना देना, बार बार अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हो गया तो सोचना, अपने पुराने डिसीजंस को बार बार याद करके पछताना, दूसरों की बातें दिल से लगाना और उन पर सोचते रहना, खुद पर या अपनी किस्मत पर शक करना, कोई काम करने से पहले ही डर जाना, रात को नींद ना आना क्योंकि दिमाग बंद ही नहीं हो रहा। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि आप ओवर थिंकिंग के ट्रैप में हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस फ्री ऑडियो बुक समरी में मैं आपको वो सारे टेक्निक्स बताऊंगा जो निक ट्रेंटन ने अपनी बुक में दी हैं। असल में हमारा दिमाग क्यों ओवर थिंक करता है? हमारा ब्रेन एक सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। वो हमें डेंजर से बचाना चाहता है, हर खतरे से पहले हमें अलर्ट करना चाहता है। लेकिन आज की जिंदगी में रियल डेंजर तो कम है, लेकिन दिमाग की सोच बहुत ज्यादा हो गई है। जब हम किसी गलती से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, तो दिमाग ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। वो हर सिचुएशन को वर्स्ट केस सिनेरियो में देखने लगता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे जज करेंगे? क्या होगा अगर मुझसे गलती हो गई? यही डर, यही कंट्रोल करने की चाहत, यही डाउट हमारा दिमाग बार बार एक ही जगह घुमा देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होगी। हर गलती के बाद भी लाइफ चलती है और हम अपनी सोच से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। याद रखिए, ओवर थिंकिंग से आज तक कोई भी इंसान महान नहीं बना। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं, उन्होंने सोचकर नहीं, दिखाकर दिखाया है। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है। दी ओवर थिंकिंग क्योर बुक में निक ट्रेंटन ने बताया है कि जब सोच जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। डेंजर नंबर 1, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। जब दिमाग हर वक्त नेगेटिव बातें सोचता है तो शरीर भी उसका इफेक्ट लेने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सिर भारी लगने लगता है, नींद खराब हो जाती है, पेट खराब रहता है, हर वक्त बेचैनी सी महसूस होती है। स्ट्रेस एक ऐसा स्लो पॉइजन है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। और यह सब शुरू कहां से होता है? बस एक बात से, ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान धीरे धीरे एंजाइटी का शिकार हो जाता है। बिना किसी वजह के डर लगने लगता है, हर छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी लगने लगती है। डेंजर नंबर 2, डिसीजन पैरालिसिस। ओवर थिंकिंग का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट यह है कि इंसान डिसीजन लेना ही भूल जाता है। क्या करूं? कैसे करूं? अगर गलती हो गई तो?
बस यही सोचते सोचते इंसान कोई कदम ही नहीं उठाता। वो वहीं रुक जाता है जहां वो है। दी ओवर थिंकिंग क्योर ऑडियो बुक में एक पावरफुल लाइन है, ओवर थिंकिंग टेक्स अवे योर एक्शन एंड एक्शन इज वॉट चेंजेस लाइफ। डेंजर नंबर 3, इमोशनल एग्जॉस्शन। ओवर थिंकिंग से सिर्फ दिमाग ही नहीं, पूरा शरीर थक जाता है। मन उदास रहने लगता है, खुश होने का मन नहीं करता, सिर भारी रहता है, दिल बोझिल रहता है, खुद पर गुस्सा आने लगता है, हर काम बोझ जैसा लगता है। ये थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये दिल और दिमाग की थकावट होती है, इमोशनल एग्जॉस्शन। डेंजर नंबर 4, लाइफ पासिंग बाय। सबसे दुख की बात यह है कि ओवर थिंकिंग करते करते इंसान अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाता है। सोचते सोचते खुशियां निकल जाती हैं, मौके निकल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, समय बीत जाता है। और जब होश आता है तो लगता है कि हमने अपनी जिंदगी सिर्फ सोचते सोचते ही बर्बाद कर दी। इसीलिए दी ओवर थिंकिंग क्योर इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि ये आपको बताती है कि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग से आज तक कोई भी इंसान महान नहीं बना। जो लोग जिंदगी में आगे बढ़े हैं, उन्होंने सोचकर नहीं, दिखाकर दिखाया है।
5 मिनट कमरे की सफाई कर लो, थोड़ा टहल लो, कुछ लिख डालो, किसी से बात कर लो, एक्सरसाइज करो। एक्शन ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। याद रखिए, ओवर थिंकिंग में इंसान खो जाता है, प्रेजेंट मोमेंट में इंसान खुद को पा लेता है। जिंदगी सोचने से नहीं, जीने से बदलती है। द ओवर थिंकिंग क्योर ऑडियो बुक का ये चैप्टर बहुत पावरफुल है। निक ट्रेंटन बताते हैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे बदलें। रूल नंबर 1, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। ये सबसे जरूरी बात है। हम अक्सर अपनी हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेते हैं, लेकिन सच ये है, थॉट बस थॉट होती है। वो कोई गॉड की वॉइस नहीं है, वो कोई फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं है। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ डर है, सच्चाई नहीं। मुझसे नहीं होगा, ये बस माइंड का डाउट है, सच्चाई नहीं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से कहो, ये बस एक सोच है, कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा। रूल नंबर 2, क्वेश्चन योर थॉट्स। नेगेटिव थिंकिंग को हराने का सबसे आसान तरीका है सोच से सवाल करना। हर नेगेटिव थॉट से पूछो, क्या यह सच है? क्या सबूत है मेरे पास? क्या यह हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मैं बढ़ा चढ़ाकर सोच रहा हूं? क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है? एग्जाम्पल, नेगेटिव थॉट, मुझसे यह काम नहीं होगा। क्वेश्चन, क्यों नहीं होगा? पहले भी तो किया है, कोशिश करूंगा तो जरूर होगा। जितना सवाल करोगे, उतना नेगेटिव थॉट कमजोर होता जाएगा। रूल नंबर 3, स्टॉप कैटास्ट्रोफाइजिंग। ओवर थिंकिंग का फेवरेट गेम होता है वर्स्ट केस सोचना, यानी हर सिचुएशन में सबसे बुरा सोचना। एग्जाम्पल, इंटरव्यू है, रिजेक्ट हो जाऊंगा। एग्जाम है, फेल हो जाऊंगा। प्रेजेंटेशन है, सब लोग हंसेंगे। इस सोच से बाहर निकलने का तरीका है बेस्ट केस और रियल केस भी सोचना। 3 सवाल खुद से करो। वर्स्ट क्या हो सकता है? बेस्ट क्या हो सकता है? मोस्ट रियलिस्टिक क्या होगा? एग्जाम्पल, इंटरव्यू जा रहे हो, वर्स्ट केस रिजेक्ट हो सकता हूं, बेस्ट केस सिलेक्ट हो सकता हूं, रियल केस इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिलेगा, सीखूंगा, इंप्रूव करूंगा। जब ऐसा सोचोगे तो माइंड बैलेंस हो जाएगा। याद रखिए, सोच वही जरूरी है जो आपको स्ट्रांग बनाए, डराए नहीं। द ओवर थिंकिंग क्योर बुक में निक ट्रेंटन ने बताया है, परफेक्शनिज्म ही ओवर थिंकिंग की जड़ है। क्या आपको हमेशा लगता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए? अगर हां, तो यही सोच आपको ओवर थिंकिंग के जाल में फंसा रही है। परफेक्शनिज्म इक्वल्स टू फियर प्लस कंपैरिजन प्लस डाउट प्लस अनलिमिटेड थिंकिंग। याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। काम पूरा करना जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने एक्शन लिया, कोशिश की, गलतियां की और सीखा। उन्होंने बैठकर परफेक्ट होने का इंतजार नहीं किया। द सिंपल रूल, स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, इंप्रूव करते रहो। बस यही सक्सेस का रास्ता है। याद रखिए, गलतियां इंसान को स्ट्रांग बनाती हैं, एक्शन इंसान को आगे बढ़ाता है, परफेक्शनिज्म इंसान को रोकता है, कंप्लीट करने की आदत जिंदगी बदल देती है। दी ओवर थिंकिंग क्योर ऑडियो बुक में निक ट्रेंटन ने बताया है कैसे बनाए एक शांत और फोकस्ड माइंड। डेली हैबिट्स फॉर काम माइंड। हैबिट नंबर 1, मॉर्निंग रिचुअल। हर दिन सुबह या रात 10 मिनट खुद के साथ बैठो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो, माइंडफुल वॉक करो, म्यूजिक सुनो, खुद से पॉजिटिव बातें करो, थैंकफुल रहो। हैबिट नंबर 2, जर्नलिंग। हमारा दिमाग इसलिए भी भारी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी थॉट्स जमा हो जाते हैं। सोल्यूशन, लिख डालो। डेली रात को या सुबह 5 मिनट के लिए लिखो, आज मन में क्या चल रहा है, कौन सी बात परेशान कर रही है, क्या अचीव करना है, किस बात के लिए शुक्रगुजार हो। जैसे जैसे लिखोगे मन हल्का होता जाएगा। हैबिट नंबर 3, मेडिटेशन, यानी आसान तरीके से। मेडिटेशन का मतलब बस यही है कि कुछ मिनट खुद से जुड़ना। स्टार्ट ऐसे करो, 2 मिनट आंख बंद करके बैठो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन भटके तो कोई बात नहीं, फिर से सांसों पर ध्यान लाओ, यही मेडिटेशन है। धीरे धीरे 2 मिनट से 5 मिनट, फिर 10 मिनट तक बढ़ा सकते हो। हैबिट नंबर 4, 4-4-4 ब्रीदिंग टेक्निक। जब भी लगे कि माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है, बस 2 मिनट ये एक्सरसाइज करो। 4 सेकंड्स तक गहरी सांस अंदर लो, 4 सेकंड्स तक सांस रोक कर रखो,
4 सेकंड्स तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। इसे 4-5 बार रिपीट करो, इंस्टेंट माइंड रिलैक्स हो जाएगा। याद रखिए, स्ट्रांग माइंडसेट का मतलब है बाहर चाहे जितना भी तूफान हो, अंदर कंप्लीट शांति हो। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी पहचान फैसला न ले पाना। दी ओवर थिंकिंग क्योर बुक में निक ट्रेंटन ने बताया है कैसे बने फियरलेस डिसीजन मेकर। टेक्निक नंबर 1, ट्रस्ट योरसेल्फ। खुद से कहो, मैं गलत हो जाऊंगा तो सीख लूंगा। मैं कोई रोबोट नहीं, इंसान हूं। जो भी होगा हैंडल कर लूंगा। टेक्निक नंबर 2, 5 सेकंड रूल। ये मेल रॉबिन्स का फेमस रूल है। कोई भी डिसीजन लेना हो तो मन में 5 से उल्टी गिनती गिनो, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत एक्शन ले लो। एग्जाम्पल, किसी से बात करनी है तो 5, 4, 3, 2, 1 कॉल कर दो। जिम जाना है 5, 4, 3, 2, 1 उठ जाओ। पढ़ाई शुरू करनी है 5, 4, 3, 2, 1 बुक खोल लो। इस रूल से आपका दिमाग सोचने का टाइम ही नहीं पाता। ओवर थिंकिंग बंद, एक्शन चालू। टेक्निक नंबर 3, टाइम लिमिट रखो। छोटे छोटे डिसीजंस 30 सेकंड में लो। मीडियम लेवल डिसीजंस 5 मिनट में लो। बड़े डिसीजंस 24 आवर्स में फाइनल करो। याद रखो, डिसीजन लेना स्ट्रांग बनाता है, सोचते रहना कमजोर बनाता है। परफेक्ट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमली डिसीजन। खुद पर ट्रस्ट सबसे पावरफुल वेपन है। तो दोस्तों, ये थी द ओवर थिंकिंग क्योर बाय निक ट्रेंटन का कंप्लीट फ्री ऑडियो बुक समरी हिंदी में। अब मैं आपको लास्ट की टेकअवेज देता हूं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग को पहचानो। अवेयरनेस ही पहला कदम है। नंबर 2, नोटिस, इंटरप्ट एंड रिप्लेस। नेगेटिव थॉट को पकड़ो, रोको और बदलो। नंबर 3, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। पास्ट गया, फ्यूचर अननोन, प्रेजेंट इज ऑल यू हैव। नंबर 4, नेगेटिव थॉट्स को क्वेश्चन करो। हर थॉट सच नहीं होती। नंबर 5, परफेक्शनिज्म छोड़ो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। नंबर 6, डेली हैबिट्स बनाओ। जर्नलिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नंबर 7, फेयरलेस डिसीजन मेकर बनो। 5 सेकेंड रूल यूज करो, एक्शन लो। नंबर 8, खुद पर ट्रस्ट रखो। Whatever happens, I will handle it। याद रखिए दोस्तों, ओवर थिंकिंग से आज तक किसी की लाइफ नहीं बदली। एक्शन लेने से लाइफ बदलती है। तो आज से, अभी से, इसी पल से लेस सोचना शुरू करो, मोर एक्शन लेना शुरू करो। ये थी द ओवर थिंकिंग क्योर ऑडियो बुक, आपकी नई जिंदगी की शुरुआत, बिग ब्रेन। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए लेस सोचो, मोर करो, फुल्ली जियो। थैंक यू, धन्यवाद।